दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल ग्रेजुएट चैनल में आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हाइड्रोलिक और हाइड्रोलिक्स मशीन का स्टडी कर रहे हैं। इसका लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है। लेसन नंबर 3 का नाम है हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसका ये लेक्चर नंबर 7 है दोस्तों, और ये लेसन नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हमने कल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन किया है। आज दोस्तों इस लेसन नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 है और कुल लेक्चर हमारा 7वां है। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे दोस्तों दाब शीर्ष प्रेशर हेड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों किसी द्रव के दाब शीर्षों को दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में बदलना, कन्वर्जन ऑफ प्रेशर हेड ऑफ वन लिक्विड इनटू प्रेशर हेड ऑफ अनदर लिक्विड। और तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे बर्तन के आकार का द्रव का दाब पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ वेसल ऑन लिक्विड प्रेशर। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक? हमारा पहला टॉपिक रहेगा दाब प्रेशर, प्रेशर हेड क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा किसी द्रव के दाब शीर्षों को दूसरे द्रव के साथ दाब शीर्ष में बदलना, कन्वर्जन ऑफ प्रेशर हेड ऑफ वन लिक्विड इनटू प्रेशर हेड ऑफ अनदर लिक्विड। और तीसरा टॉपिक रहेगा बर्तन के आकार का द्रव दाब पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ वेसल ऑन लिक्विड प्रेशर। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दाब से प्रेशर हेड क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों इस लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक है हमारा दाब शीर्ष प्रेशर हेड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों कल हमने दाब और ऊंचाई में संबंध निकाले थे। उसमें हमने क्या निकाला था? हमने निकाला था P बराबर रो जी एच। कल वाले लेक्चर में हमने निकाला था। तो दोस्तों P बराबर रो जी एच होता है, जहां रो घनत्व होता है और जी उसका गुरुत्वीय त्वरण होता है, H उसकी हाइट होती है। तो P बराबर रो इंटू जी बराबर हमारा क्या होता है? आपेक्षिक भार, स्पेसिफिक वेट होते हैं। इसको स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा 2 फार्मूला कल लेक्चर में हमने जाना था। पहले लेक्चर में जाने थे कि P बराबर रो जी इंटू एच होता है, और फिर उसको रो इंटू जी बराबर हमारा क्या होता है? आपेक्षिक भार, स्पेसिफिक वेट होता है। तो स्पेसिफिक वेट को W से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर W इंटू एच लिखते हैं। तो H बराबर P, H हम इसको यहाँ कर देते हैं और H बराबर W नीचे कर देते हैं। तो H बराबर हमारा होता है P अपान W स्पेसिफिक वेट। तो H बराबर P अपान रो इंटू जी, या H बराबर हम 2 चीज लिख सकते हैं, P अपान W या फिर P अपान रो इंटू जी। तो दाब शीर्ष प्रेशर हेड हमको जानना है कि ये क्या होता है। तो किसी स्थान पर द्रव का दाब शीर्ष, किसी स्थान पर द्रव का दाब शीर्ष उस स्थान पर दाब तीव्रता को P से प्रदर्शित करते हैं। दाब तीव्रता को P से प्रदर्शित करते हैं। दाब तीव्रता को उस द्रव के आपेक्षिक भार को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्पेसिफिक वेट को स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। द्रव के आपेक्षिक भार से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। तो दाब शीर्ष प्रेशर हेड क्या होता है दोस्तों? प्रेशर हेड क्या होता है? किसी स्थान पर द्रव का दाब शीर्ष प्रेशर हेड शीर्ष उस स्थान पर दाब तीव्रता को P से प्रदर्शित करते हैं, P, तथा उस द्रव के आपेक्षिक भार स्पेसिफिक वेट को स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। स्पेसिफिक वेट आपेक्षिक भार से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। आप ये फार्मूला से सीधा देख सकते हैं। या फिर इस कहें दाब तीव्रता तथा आपेक्षिक भार के अनुपात को दाब शीर्ष प्रेशर हेड कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों प्रेशर हेड क्या होता है समझ में। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। दाब तीव्रता तथा आपेक्षिक भार के अनुपात को दाब शीर्ष या फिर प्रेशर हेड कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रेशर हेड क्या होता है समझ में आ गया होगा दोस्तों अब हम अगला टॉपिक बात करेंगे किसी द्रव के अब हम स्टडी करेंगे किसी द्रव के दाब शीर्ष को दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में बदलना,
कन्वर्जन ऑफ प्रेशर हेड ऑफ वन लिक्विड इनटू प्रेशर हेड ऑफ अनदर लिक्विड। तो दोस्तों ये टॉपिक हम जानेंगे। दोस्तों हम जानते हैं P बराबर रो इंटू जी इंटू एच होता है। P बराबर या फिर द्रव को घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं, G को गुरुत्वीय त्वरण से प्रदर्शित करते हैं, H हमारी हाइट होती है। तो इसको द्रव का घनत्व इंटू गुरुत्वीय त्वरण G बराबर हमारा आपेक्षिक भार होता है, स्पेसिफिक वेट होता है। स्पेसिफिक वेट को W से प्रदर्शित करते हैं। ये दो फार्मूले हमारे स्टैंडर्ड हैं। तो अब हम क्या निकालते हैं अब एक ही दाब तीव्रता P के लिए, एक ही दाब तीव्रता P के लिए P बराबर रो 1 इंटू जी इंटू H1। जी हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं बदलेगा, और हमारा द्रव का घनत्व चेंज हो जाएगा और उसकी हाइट बदल जाएगी। इसी प्रकार एक है, इसी प्रकार दूसरे के लिए निकालें तो हमारा देखते हैं P कट जाएगा तो W1 इंटू H1 बराबर W2 इंटू H2। तो ये हमारा आपेक्षिक भार, स्पेसिफिक वेट और हाइट पहले का और दूसरे का, तो W1 इंटू H1 बराबर W2 इंटू H2 हो जाएगा दोस्तों। W1 इंटू H1 बराबर W2 इंटू H2 हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार हमने आपेक्षिक भार और हाइट, फिर दूसरे का आपेक्षिक भार और उसके हाइट के बीच संबंध स्थापित कर लिए। तो अब देखते हैं पहले द्रव का आपेक्षिक भार, ये हमारा फार्मूला स्टैंडर्ड निकल के आया। हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है? पहले द्रव का आपेक्षिक भार इनटू पहले द्रव का दाब शीर्ष हेड, दाब शीर्ष, फिर दूसरे द्रव का आपेक्षिक भार, आपेक्षिक स्पेसिफिक वेट इनटू द्रव का दाब शीर्ष। ये हमारा ये संबंध स्थापित हुआ दोस्तों। इसको हमने इस तरह लिखा या फिर हिंदी में इस तरह लिखें। आप दोस्तों जानते हैं ये फिर दूसरा संबंध स्थापित करते हैं। W1 इंटू H1 बराबर W2 इंटू H2 बराबर समीकरण 1 मान लेते हैं। हम जानते हैं कि क्या होता है स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट को W से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल w, रो इंटू जी। तो एक के लिए हम निकालें, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है। यदि एक के लिए निकालें तो W1 बराबर रो 1 इंटू जी, या फिर दूसरे के निकालें W2 बराबर रो 2 इंटू जी। समीकरण 1 में रखने पे ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो रो 1 इंटू जी इंटू H1 बराबर रो 2 इंटू जी इंटू H2। तो रो जी कट जाएगा क्योंकि जी दोनों तरफ बराबर हैं। तो रो 1 इंटू H1 बराबर रो 2 इंटू H2। ये हमारा दूसरा संबंध निकल आया। तो दोस्तों हम किसका स्टडी कर रहे थे? किसी द्रव के दाब शीर्ष को दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में बदलना, कन्वर्जन ऑफ प्रेशर हेड ऑफ वन लिक्विड इनटू प्रेशर हेड ऑफ अनदर लिक्विड। तो दोस्तों हमने दो संबंध निकाले, कौन कौन से? रो 1 इंटू H1 बराबर रो 2 इंटू H2, और फिर दूसरा हमने संबंध निकाला W1 इंटू H1 बराबर W2 इंटू H2। तो ये दोस्तों संबंध था हमारा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों संबंध समझ में आया होगा। बस आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड फार्मूला करना है। स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा क्या होता है? P बराबर रो जी इंटू H होता है। रो इंटू जी बराबर W लिख सकते हैं, फिर H निकालना है। तो जब एक के लिए निकालेंगे तो रो 1 इंटू जी इंटू H1 हो जाएगा, और दूसरे के निकालेंगे रो 2 इंटू जी इंटू H2 हो जाएगा। इसी तरह फिर इसको स्पेसिफिक वेट आपेक्षिक भार में रो इंटू जी बराबर स्पेसिफिक वेट लिख सकते हैं। तो W1 इंटू H1 बराबर W2 इंटू H2। एक ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला निकल आया। फिर हम जानते हैं कि स्पेसिफिक वेट बराबर क्या होता है? रो 1 इंटू जी होता है। ये हमने स्पेसिफिक वेट बराबर जानते हैं रो इंटू जी होता है। तो W एक के लिए रो 1 इंटू जी, दूसरे के लिए रो 2 इंटू जी हो जाएगा। तो समीकरण 1 में रखने पर ये हमारा जी कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। जी जब हमारा कैंसिल हो जाएगा तो स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा आ जाएगा रो 1 इंटू H1 बराबर रो 2 इंटू H2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा दोस्तों।
दोस्तों अब हमारा तीसरा टॉपिक है बर्तन के आकार का द्रव दाब पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ वेसल ऑन लिक्विड प्रेशर। बर्तन के आकार का द्रव दाब पर प्रभाव, मतलब बर्तन का आकार क्या क्या है, उस पर द्रव के दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जानते हैं। इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ वेसल ऑन लिक्विड प्रेशर। तो दोस्तों हम जानते हैं किसी बिंदु पर द्रव का दाब, जो प्रेशर हेड होता है, द्रव का दाब प्रेशर होता है, उस बिंदु की द्रव की स्वतंत्र सतह से गहराई h तथा आपेक्षिक भार स्पेसिफिक वेट रो इंटू जी या फिर W पर निर्भर करता है। ये फार्मूला हमारा ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। P बराबर है रो इंटू जी इंटू एच, रो इंटू जी बराबर है W, ये आप रट लीजिए। तो रो इंटू जी इंटू बराबर स्पेसिफिक वेट W पर निर्भर करता है। तो देखिए दोस्तों क्या हाइट पे हमारा निर्भर करता है। तो इसमें हमारा क्या है, ABCD समान गहराई H पर द्रव का दाब समान होगा। A है, B है, C है और ये हमारा D है। ABCD समान H पर द्रव का दाब समान होगा, जबकि बर्तनों पे द्रव का कुल भार अलग अलग होगा। तो दोस्तों इस टॉपिक से निष्कर्ष निकलता है द्रव का दाब जो होता है हमारा, वो बर्तन के आकार पर निर्भर नहीं करता है, वे हमारा हाइट पर निर्भर करता है। किस पे? हाइट पे, क्योंकि H होता है हमारा, H द्रव का दाब समान होगा, H हाइट पर निर्भर करता है, मगर बर्तनों का द्रव का कुल भार अलग अलग होगा। तो दोस्तों ये है हमारा टॉपिक बर्तन के आकार का द्रव का दाब पर प्रभाव। इसमें आप क्या लिखेंगे, आप सीधा सीधा लिखेंगे किसी बिंदु पर द्रव का दाब उस बिंदु की द्रव की स्वतंत्र सतह से गहराई हाइट h तथा अपेक्षिक भार W बराबर रो इंटू जी पर निर्भर करता है। किस पे H पे, और स्पेसिफिक वेट अपेक्षिक भार पर निर्भर करता है। तो इसमें क्या है हमारा दोस्तों, इसमें यहाँ P पे इतनी गहराई इतनी गहराई इतनी गहराई, यानी गहराई तो समान है लेकिन जिसमें यो भार है अलग अलग है। तो हमको सीधा सीधा ये लिखना है कि ABCD समान गहराई, इसकी गहराई इसकी गहराई इसकी गहराई इसकी गहराई, समान गहराई H पर द्रव का दाब समान हो, क्या होगा, द्रव का दाब समान होगा, जबकि बर्तनों में द्रव का कुल भार अलग अलग होगा दोस्तों। तो दोस्तों यह लेक्चर यहीं समाप्त होता है। ये हमने 3 टॉपिक हमने जाना, इस लेक्चर में हमने 3 टॉपिक जाना। दाब शीर्ष, किसी द्रव के दाब को एक दाब के दूसरे दाब के शीर्ष में बदलना, और तीसरा है बर्तन के आकार पर द्रव दाब का प्रभाव। तो उम्मीद करते हैं ये आपको तीनों टॉपिक समझ में आए होगा। यदि यह टॉपिक आपको काफी समझ में आ गया होगा तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करिए, जिससे कोई भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।